दोस्तों अभी चल दिया इवनिंग ड्राइव पे चर्चा। आज थोड़ा सा डिफरेंट रूट लगेगा आपको। मैं हमेशा आते हुए वीडियो बनाता हूँ, आज मैं इधर से जाते हुए बना रहा हूँ। और ये अपनी चल रही है टाइगर टेरिटरी, जो कि हमें नहीं दिखता लेकिन हमें देख रहा होता है। अभी मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था दोस्तों कि टाइगर पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ सकता। दोस्तों बहुत बड़ा मिथ है कि टाइगर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। टाइगर पेड़ पे लेपर्ड से अच्छे से चढ़ सकता है अगर वो चाहे तो। अब होता क्या है, अभी आपने कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें कि शायद रणथंबोर में या पन्ना में कहीं हुआ था कि लेपर्ड के पीछे टाइग्रेस भागी और करीब 20 फीट ऊपर तक चढ़ गई थी। उसके बाद वो अपना बैलेंस नहीं बना के रख पा रही थी और फिर उल्टी होके कूद के आ गई थी। अब सवाल ये उठता है कि लेपर्ड इतना बढ़िया कैसे चढ़ लेता है। क्या लेपर्ड बंदर की तरह ग्रिप बना के चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। उसके हाथ, बंदर के हाथ तो इंसान की तरह से होते हैं और उसकी उंगलियां ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो वो तो आराम से लटक लेता है, झूला झूल लेता है, जो मर्जी वो कर लेता है। क्या लेपर्ड ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ इंसान की तरह, बंदर की तरह नहीं है। टाइगर और लेपर्ड के पंजे एक ही तरह के हैं, छोटे बड़े का फर्क है। बस उसके नाखून की दम पे चढ़ता है वो लेपर्ड। जिस पेड़ में भी बंदर चढ़ेगा आपको मालूम भी नहीं चढ़ेगा कि यहाँ पे बंदर चढ़ा है, लेकिन जिस पेड़ पर लेपर्ड चढ़ा होगा अगर आप पास जाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें लेपर्ड चढ़ा है, क्योंकि उसके नाखून गड़ा के चढ़ता है। तो वो आपको मालूम चल जाएगा पेड़ में कि नाखून गड़े हैं। तो टाइगर के क्या नाखून कमजोर होते हैं? अगर लेपर्ड चढ़ सकता है तो टाइगर क्यों नहीं चढ़ सकता? टाइगर के नाखून तो लेपर्ड से ज्यादा बड़े हैं, वो चढ़ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टाइगर का वजन लेपर्ड से बहुत ज्यादा है और लेपर्ड का वजन कम है। लेकिन टाइगर की भुजाएं भी उसी के अकॉर्डिंग बनी है, उतनी ही मजबूत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइगर चढ़े तो चढ़े क्यों? उसको मिलेगा क्या चढ़ के? क्योंकि उसको अपनी बॉडी को वहां संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेड़ के ऊपर डाल तो उतनी है, लेपर्ड उससे 4 गुना कम वजन वाला है, वो संभाल लेता है अपने आप को। और लेपर्ड बचपन से हैबिचुअल होता है, जब माँ के साथ था तब से वो पेड़ पे चढ़ता आ रहा होता है। टाइगर को उसकी माँ ने सिखाया ही नहीं पेड़ पे चढ़ना, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। अगर टाइगर को जरूरत पड़े तो वो अनाड़ी की तरह चढ़ लेता है। बीच में एक और वीडियो था, अगर मुझे मिल गया तो मैं इमेज लगा दूंगा, कि बंदर को पकड़ने के लिए टाइगर पेड़ के टॉप पे चढ़ गया और बंदर नीचे आ गया। बाद में टाइगर बैलेंस नहीं रख पाया और नीचे गिर गया। तो बस केवल फर्क ये है कि लेपर्ड का वजन है 60 kg to 100 kg और टाइगर का वजन है 120 kg, जो कि सुंदरबन वाले टाइगर का वजन है। और बाकी फिर 250 किलो 300 किलो तक का वजन टाइगर का है। तो जब वो चढ़ता है एक हाइट पे, जब तक वो जोर लगा के, फिर उसके नाखूनों में बहुत ज़्यादा जोर आने लगता है। फिर वो सोचता है यार क्या यार, जरा से एक बंदर के लिए चढ़ रहा हूँ मैं, तो इसलिए वो नहीं चढ़ता। अगर वो चाहे तो नाखूनों की दम पे बड़े आराम से टाइगर चढ़ सकता है। थाईलैंड वगैरह में चढ़ जाते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे, जहाँ पे पेड़ पे रस्सियाँ बांधी होती है, क्योंकि उनको नाखून फंसाने में ईजी रहता है। ये गाड़ी बीच में ही रोक लिया, इनको हरिद्वार जाना भी नहीं, उन्होंने मुझसे रास्ता भी पूछा था। तो टाइगर पेड़ पे चढ़ सकता है चाहे, इसलिए आप ये मत समझना कि अगर आप किसी पेड़ पे हो, अगर एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो चढ़ जाएगा, अगर वो शांत है तो नहीं चढ़ेगा। अब इसकी भी क्या होता है दोस्तों कि टाइगर जब हमला करता है तो कई तरीके से, एक तो आप देख रहे हो जब वो बहुत ज़्यादा अपनी पूंछ तेज तेज हिला रहा हो, जैसे कुत्ता हिलाता है तो जब आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर और दोस्ती करना चाहता है तो हिलाता है। टाइगर जब पूंछ हिलाता है तो दोस्ती नहीं करना चाहता, वो अटैक करना चाहता है। तो अगर टाइगर धीरे धीरे पूंछ हिला रहा है तो वो कम गुस्सा है, और अगर टाइगर बहुत तेज तेज वो हिला रहा है तो इसका मतलब टाइगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और टाइगर से बच के रहना, वो बिल्कुल एग्रेसिव है। हाँ बैठ जाओ, एक मिनट वीडियो बना लूँ थोड़ा। दोस्तों ये देखिए जो फायर लाइन है ना 34 फुटी, इसकी सफाई कर दी है फॉरेस्ट वालों ने।
ये 34 फुटी फायर लाइन है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। ये देखिए, ये इतने में आपको झाड़ी कटी दिख रही है, इधर ग्रीन दिख रहा है, यहाँ भी ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये पूरा ब्राउन है। तो आग इधर से इधर फैलेगी नहीं, इसी को बोलते हैं फायर लाइन। ये दोस्तों आपको बीप बीप की साउंड डिस्टर्ब कर रही होगी, ये इंजन के जो उसकी लाइट जल जाती है उसकी है, लेकिन ये प्रॉब्लम है नहीं। मैंने मारुति में दिखा लिया 2 बार ऋषिकेश में। तो वायरिंग का प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि सारे बाकी चीज़ें चेक करा ली, गाड़ी सर्विस करा के तो दिल्ली से आया था, तो कोई दिक्कत कहीं नहीं है। दिल्ली एक बार स्कैनर में दिखाया कि इसका ट्रांसमिशन ख़राब है। ट्रांसमिशन मतलब 80,000 का आता है ऑटोमेटिक वाला, लेकिन फिर मैंने कहा ट्रांसमिशन ख़राब नहीं है, तो मैंने ऑयल चेंज कराया उसका कंपनी से लेके, तो अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन अब जो ये है अपना लाइट लेफ्ट वाला इंडिकेटर है, जैसे मैं देखिए जलाऊंगा ना, ये क्या जला दिया मैंने, ये देखिए ये टक 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 जोर जोर से जल रहा है और उस टाइम पे उसकी वायरिंग में कुछ इशू है। राइट वाला प्रॉपर जल रहा है रुक रुक के, तो यही प्रॉब्लम है जो इसके ये आ रही। कभी साउंड बजने लगती, कभी नहीं बजती, कभी लाइट जलती, कभी बुझ जाती है। तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वायरिंग के में पूरा दिन लगेगा। तो वहाँ पे एक मिस्त्री है मेरे पास भरोसेमंद, उसके पास ही कराऊंगा दिल्ली में। तो अभी मैंने ये सारा ज्ञान आपको इसलिए दिया कि आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी, इसलिए मैंने बताया चक्कर क्या है ये। तो मैं आपको बता रहा था टाइगर के बारे में कि टाइगर का जो एग्रेसिव नेचर लगता है वो तब लगता है जब वो पूंछ बहुत जोर से हिला रहा है, वो आपको मालूम चल जाएगा। तो अगर वो एग्रेसिव है तो फिर वो पेड़ पे भी चढ़ जाएगा आपके पीछे। अगर वो जिद पे आया, जैसे भालू के पीछे उस दिन लेपर्ड के पीछे चढ़ गया था, 20 फीट तक चढ़ गया, वो तो लेपर्ड था कि आगे निकल गया। लेकिन अगर वो इंसान होता तो उतनी देर में तो पकड़ में आ जाता पेड़ के ऊपर ही। 20 फीट हम तो बोलते हैं कि भाई 15 फीट पे सेफ हो गए, टाइगर की जंप 12 फीट की होती है, लेकिन वो तो चढ़ भी सकता है 15-20 फीट, ये टाइगर ने दिखा दिया करके। तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा जब किसी पे घात लगाता है ना कोई जानवर, तो वो एग्रेसिव होता है। आप अगर देखो, अगर मान लीजिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, मैं बोलता हूँ कि भाई आप टाइगर से भी लड़ सकते हो, हिम्मत रखोगे तो। फैक्ट है लेपर्ड से लड़ने की। तो अभी एक घटना आई है कि एक पत्रकार के ऊपर लेपर्ड ने हमला किया और पत्रकार ने उसको पकड़ के दबा दिया, वो बैठ गया, लेपर्ड कुछ नहीं कर पाया। हालांकि वो या तो सब अडल्ट लेपर्ड होगा या फिर वो फीमेल होगी। बड़ा मेल होता तो ये बात नहीं कर पाते, पावर बहुत होती है उसमें। अगर वो 100 kg का है तो 200 kg को पेड़ पे लेके चढ़ सकता है, बड़े वाले में इतना पावर है। लेकिन जो भी था, छोटा भी था, लेपर्ड तो लेपर्ड है, हिम्मत रखी तो दबा दिया। और टाइगर से लड़ने के कई केसेस मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन देखिए केस टू केस क्या होता है मैं आपको बताऊँ। एक मिनट में इसकी विंडो खोल लूँ, धूल आती है तो फिर विंडो बंद करनी पड़ती है। अगर टाइगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो आपसे नहीं डरेगा, और अगर टाइगर नॉर्मल मूड में हो, सामने आ गया है और ऐसे ही आप पे अटैक करने आ रहा है, फिर आपने पत्थर मार दिया, जोर से चिल्लाए, डंडा पटक दिया, तो वो डर के भाग जाएगा। और अगर वो मैन ईटर है तो बिल्कुल नहीं डरेगा। अकेले में सिंगल मैन की कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि उसे तो मालूम है उसने पहले कई मारे हुए हैं। हाँ, उस वक्त केस टू केस क्या होता है कि जैसे अवनी टाइग्रेस थी, मैंने कई बार बताया कि जब नवाब शफकत अली खान उसके लिए गए थे, अचानक से मिल गई, तो वो जब दौड़ती हुई आई तो इनके पास बंदूक थी, तो ये खड़े हो गए बंदूक का निशाना लेके। तो वो रुक गई ब्रेक मार के कि ये कौन सा आदमी डर नहीं रहा, और वो वापस लौट गई। तो वो मैन ईटर थी, 14 आदमी मारे हुए थे उसने, उसके बावजूद उसने ऐसा आदमी नहीं मारा था जो उसको देख के भागे नहीं, तो वो डर गई। तो वो केस हो। देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, ये सारी बातें जो बता रहा हूँ कि अगर आपका कभी जंगल में टाइगर से आमना सामना हो जाए और मेरी बात आपको याद आए तो आप वो करो। बाकी तो अपनी तरफ से करोगे, बाकी तो जो होना है तो होना है, भाग के तो पक्का होना है। अच्छा, मैं केवल ज्ञान नहीं दे रहा, मैंने करके दिखाया। अगर आपने रिसेंटली मेरा वीडियो देखा है कि जब मैं लेपर्ड का वीडियो शूट कर रहा था, गाय खा रहा था, अचानक वो चार्जिंग मोड में आ गया था और मैं अकेला था वहाँ पे, तो मैं वीडियो भी बनाता रहा, बोलता भी रहा, ना मैंने कुछ कहा। मैंने बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं, मेरे पास पेपर स्प्रे है, ताकि मेरे अंदर से एड्रेनलिन हार्मोन ना निकले और वो सूंघ ना ले। इसलिए अपना दिमाग भी मैं शांत रख के और तैयार भी था। अगर वो मेरी तरफ चार्ज करता तो आसपास पत्थर बहुत सारे थे, पत्थर मारता, फिर मैं एकदम नज़दीक आता तो पेपर स्प्रे मारता, लेकिन मैं भागता नहीं, और नहीं भागा तो वो लेपर्ड ने अटैक नहीं किया। तो जो मैं आपको ज्ञान देता हूँ करके भी दिखाता हूँ।
तो टाइगर से जब सामना हो जाए तो अगर वो पूंछ बहुत तेज हिला रहा है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, धीरे हिला रहा है तो कम एग्रेसिव है। और भाई अगर टाइगर चार्ज कर रहा है तो आपने तो मुकाबला ही करना है, भाग के तो मरना ही मरना है। तो जो भी होना है मुकाबला ही करना है। तो आपकी स्ट्रेटजी चेंज नहीं होगी इन सब चीज़ों से, केवल आपको स्टडी करने में कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, ये आइडिया लग जाएगा। तो अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, देखिए एक तो सडन एनकाउंटर होता है। सडन एनकाउंटर में सारे जानवर, जो मैंने अभी रिसेंटली भालू के बारे में बताया था कि आप घंटी बजाते हुए चलो, मोबाइल में गाना बजाते हुए चलो, वही चीज़ टाइगर के लिए भी है कि टाइगर अगर झाड़ी में आराम कर रहा है, सडन एनकाउंटर हो गया तो अटैक करेगा। और उसमें बच्चों वाली माँ तो कुछ ज़्यादा ही करती है, उसे खतरा लगता है अपने बच्चों के ऊपर, तो सडन एनकाउंटर में जानवर मार देता है आपको। तो उससे तो आपको अवॉइड करना है। और सडन एनकाउंटर एकदम बगल से ही होता है, दूर से नहीं होता है। सडन तो सडन ही है ना, तो वो तो एक झटके में आप कुछ कर पाओ उसके पहले ही वो आपको ओवर पावर कर देता है। टाइगर के दांत मैंने बहुत कई बार बताया, लेकिन यहाँ भी रेलेवेंट है कि उसके दांत वो आपकी गर्दन की हड्डी में गड़ाता है, आपकी मतलब शिकार की, और एक ट्विस्ट देता है उसको। दांतों से वो सेंस कर सकता है कि कहाँ हड्डी है, कहाँ मांस है, कहाँ गैप है। और एक और पावर उसके हाथों में, उसके दांतों में होती है, जो मैंने नहीं बताया। दांतों को अलाइन कर लेता है उस तरीके से घुमा के कि वो दांतों को सेट कर लेता है कि हाँ भाई यहाँ प्रेशर डालना है। अब अगर मान लीजिए गर्दन उसके पकड़ में नहीं आई, जैसे कि राज्यवर्धन शर्मा जी ने किया था जब उन्होंने टाइगर की पूंछ पकड़ के टूरिस्ट की जान बचाई थी बांधवगढ़ में, और उनके ऊपर टाइग्रेस आ गई थी पूंछ खींचने गुस्सा होके। तो अच्छा, वो बात इसी जगह पे मुझे याद है, मैं आ रहा था वहाँ से तो मैं भूल गया था। लोगों ने बोला कि आप कुछ बता रहे थे उस अटैक के बारे में, और चांस की बात वो बात इसी जगह पे निकली, तो मैं वो बता देता हूँ कि जो बांधवगढ़ में टाइगर ने अटैक किया था, टाइग्रेस ने, मोहिनी नाम था, और वो मैंने एक गाइड का इंटरव्यू लिया था और उसके बाद में वो मैंने पब्लिश किया। तो एक शायद मिस्टर अमित अग्रवाल थे जो कि उस घटना के चश्मदीद गवाह थे, विटनेस थे। उनको वो घटना याद आ गई, फिर उन्होंने टीम BHP पे एक आर्टिकल लिखा है और मेरे वीडियो का लिंक भी डाला है, और उसमें उनके पास फ़ोटो भी थे, क्योंकि उस दिन हम बात कर रहे थे कि फ़ोटो नहीं है क्या, तो वो फ़ोटो थे, उन्होंने उसमें डाले हैं। वो फ़ोटो में अगर मुझे याद रहा तो मैं लगा दूंगा साइड में, कि 2 फ़ोटो हैं जिसमें कि जिप्सी पे एक में टाइग्रेस खड़ी है और एक में उसके ऊपर बैठी है। तो वो ये बात मैं भूल गया था उस दिन बताना, कि जब कोई वीडियो बनाओ तो कई बार लोगों को याद आ जाता है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि शायद वो 8 साल तक जंगल में जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाए थे। तो टाइगर जब अटैक करता है तो वो उस घटना का, जब राज्यवर्धन शर्मा जी जो थे, यशवर्धन या राज्यवर्धन शर्मा थे, तो जब वो गिर गए, टाइग्रेस इनके ऊपर आ गई, तो उन्होंने अपनी गर्दन को कवर कर लिया अपने हाथों से कि चाहे कुछ हो, इसके दांत मेरे गर्दन पे नहीं लगने चाहिए, हाथ पे लग जाएंगे तो संभल जाएंगे। वो कहाँ से दांत मारती, उसके दांत ऑलरेडी टूटे हुए थे, तभी तो वो ट्रक से टक्कर खा चुकी थी, इसीलिए उसको बहुत दर्द था और वो इसीलिए आई हुई थी, और बाद में अगले दिन मरी पाई गई थी। उसको बहुत मेजर चोट लगी हुई थी टाइग्रेस को। तो लेकिन वो उनके ऊपर खड़ी रही, पंजों से उसने उनको खरोचा, पेट में घायल किया, लेकिन फिर थोड़ी देर देखती रही और चली गई। इसमें एक दूसरा एंगल भी है कि जब ये टाइग्रेस बच्ची थी उस टाइम से, क्योंकि ये शर्मा जी जो थे आगरा के रहने वाले थे, शायद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और अपना काम छोड़ के, क्योंकि इनको जंगल पसंद था मेरी तरह, तो इन्होंने आके अपना वहाँ बांधवगढ़ में कॉटेज या रिजॉर्ट बना लिया था, वो भी मेरी तरह। तो ये रहते थे, इनको मालूम था कि भाई ये तो बचपन से उस टाइग्रेस को देख रहे थे, क्योंकि जो जंगल में रहता है, जंगल में घूमता ही रहता है, सफारी वगैरह करता है, टूरिस्ट के साथ भी जाते थे वो गाइड करने के लिए, तो सफारी तो रोज का ही था उनका। तो इस टाइग्रेस को बचपन से देखा था। तो कुछ लोग वो कनेक्शन भी मानते हैं कि जब टाइग्रेस फेस के ऊपर खड़ी हुई तो क्या पता उसको याद आ गया हो कि इस इंसान को तो मैंने कई बार देखा है, जो भी हो। तो वो छोड़ के चली गई। तो उन्होंने अपनी गर्दन को कवर किया था, लेकिन उनको पंजे मार दिए थे। पंजे मारने से भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर टाइगर दांत मार देगा आपको या किसी को भी, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए पेनिसिलिन वगैरह, इवन केनेथ एंडरसन के टाइम मैंने बताया था कि वो कभी भी एलोपैथिक दवाइयों में यकीन नहीं करते थे, ट्रेडिशनल जड़ी बूटियों से इलाज कराते थे। जब उनको प्रोस्टेट कैंसर भी हो गया था, 2 साल रहे, इलाज चला, लेकिन उन्होंने ये ही दवाई ली, जड़ी बूटी। तो ये लेकिन
जब उनको टाइगर से घायल हुए थे तब उन्होंने पेनिसिलिन लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भैया अगर मैंने नहीं किया, जब तक ये जड़ी बूटी असर करेगी तब तक तो इन्फेक्शन से मैं मर जाऊंगा। तो टाइगर के दांतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, हालांकि उसकी सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके घाव को ठीक कर सकते हैं। आदमी अगर अपने घाव को चाटे, हालांकि हम भी करते हैं, अगर कभी किसी के उंगली में जैसे कांटा लग जाता था तो खट से मुंह में डाल के चूसने लगते थे उंगली, खून रुक जाए, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन टाइगर के तो घाव ठीक ही उसकी लार से होते हैं, इवन कुत्ते के में भी होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। टाइगर के दांत में जैसे इन्फेक्शन है तो मुंह में देखिए उसकी दवाई है, और दांत में बीमार करने की ताकत है। वो हाथी दिख रहा है बहुत दूर मुझे, वहाँ पे हाथी है दोस्तों, दिखता है कि नहीं दिखता, देखता हूँ, यहाँ पे हाथी है। ये हाथियों का हर्ड है, लोग बता रहे हैं 35 हाथी करीब हैं। शमशेर ने मुझे वीडियो भी भेजी है, और हर्ड में बच्चे भी हैं, तो बच्चों को प्रोटेक्ट तो करते ही हैं। वो सामने वो दिख रहा है, इसमें भी आपको दिख गया है कैमरे में, लेकिन मूव नहीं कर रहा अभी वो। तो ये बच्चे इनके दोस्तों करीब 22 महीने तक पेट में रहते हैं। सबसे ज़्यादा किसी जानवर के अंदर अगर तो वो एलिफेंट का होता है। और बच्चा जैसे ही पैदा होता वो 50 से 150 किलो का है, लेकिन वो उठ के चलना शुरू कर देगा। ये देखिए यहाँ पे ये हाथी ही है जो काला काला दिख रहा है ना, पीठ दिख रही है उसकी, तो वो चलना शुरू कर देगा। लेकिन माँ का दूध पीता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो हाथी का बच्चा बिछड़ गया था, तो उसको फॉरेस्ट वाले दूध पिलाते थे, तो 6 महीने बाद वो अपना घास वगैरह खाना शुरू कर देता है। और जो हाथियों का गोबर होता है ना, माँ का गोबर, वो खाता है बच्चा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। और हाथी तो सेलुलोज ही पचाता है, खरगोश भी सेलुलोज। जो हमारी बॉडी में अपेंडिक्स होता है ना, उसका काम होता है सेलुलोज को पचाना। तो हमारी बॉडी में सेलुलोज की ज़रूरत नहीं है, तो अपेंडिक्स किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही अवशेषी अंग बोलते हैं, जैसे आँखों में एक होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और रीढ़ की हड्डी में पूंछ की हड्डी होती है, जो बंदर में आगे बढ़ी हुई होती है, हमारी नहीं होती। एक अपेंडिक्स होता है। तो जब किसी को अपेंडिक्स का पेन होता है तो वो निकाल दिया जाता है बाहर, क्योंकि उस बॉडी पार्ट की ज़रूरत नहीं होती इंसान के शरीर में, लेकिन जो सेलुलोज पे जिंदा रहते हैं उनमें बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चा अपनी माँ का गोबर खाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को पचाने में उसको हेल्प करते हैं। और ये ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, दूर हैं, इसलिए मैं आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ। पास होते तो मैं पतली गली से निकल जाता। यहाँ पे इस पे एक और चीज़ है कि जो कुल माता होती है ना, मैट्रियार्क, वो अफ्रीकन एलिफेंट में तो एक ही होती है, वो राजा की तरह, जब तक लीडर है जब तक जिएगी। यहाँ क्या होता है, इनका रोल, इनमें भी होती है कुल माता, लेकिन रोल चेंज हो जाता है। 6 महीने दूसरी है, 6 महीने दूसरी, फिर 6 महीने वही पुरानी वाली आ जाएगी। बहनें ही होती हैं सारी। ये बच्चों को तो, मेल को तो खदेड़ देती हैं। वो है वो, एक यहाँ पे है एक हाथी, ये है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये हाथी खड़ा था, इसका ये पिछला पैर दिख रहा है, पूंछ दिख रही है। तो ये बच्चों को तो खदेड़ देते हैं, उसके अलावा मेल को, क्योंकि मेल उद्दंड होते हैं, परेशान करते हैं, तो फीमेल इकट्ठा मिलकर हटा देंगे। फिर वो जो निकल जाते हैं तो वो अपना लूज़ बैचलर ग्रुप बना लेते हैं। कभी कभी इस ग्रुप के पीछे ही चलते रहते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वो इनसे दूर होते जाएंगे। एज बढ़ने के बाद क्या है कि वो सोलो चलेगा। टस्कर मखना होगा तो भी, मखना और टस्कर में क्या फ़र्क है कि एक के दांत होते हैं, एक के नहीं होते हैं। फीमेल के दांत बहुत छोटे होते हैं तो उनको टस्क नहीं, टचेस बोलते हैं, और मेल के तो टस्क होते ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है, गायब हो गया वो, ऐसा भी नहीं है कि अगर टस्कर है तो जीत जाएगा और मखना भी हरा देगा। बॉडी बिल्ड जिसका बड़ा होगा वो जीतेगा। अगर टस्कर का बॉडी बिल्ड मखना के बराबर है तो फिर वो हरा देगा मखना को। तो ये ऑल मेल ग्रुप बना लेते हैं। जो फीमेल है वो तो टीन एज में ही माँ बन जाती है, और एक बार बनने के बाद में 5 से 8 साल का गैप होगा। मेल 30 साल के आसपास पहुंच के बन पाता है बाप।
ऐसा नहीं कि बन सकता नहीं, बनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये जो पावरफुल टस्कर हैं उसको खदेड़ देते हैं, फीमेल के पास आने नहीं देते। तो जब तक वो खुद इतना पावर गेन करता है तब तक में उसकी उम्र करीब 30 साल हो जाती है। अगर कैप्टिविटी में होगा, जू में होगा, तो वो 16, 17, 20 साल की उम्र में ही बाप बन जाएगा। लेकिन जंगल में 20 साल वाले टस्कर को मौका ही नहीं मिलता, इतना बॉडी बिल्ड नहीं होता। तो क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है इतने पावरफुल हैं, लेकिन ये कोई मांस मच्छी तो नहीं खाते, ये तो घास खाते हैं, सेलुलोज से ही पूरी पावर लेते हैं। तो दिन में 18 घंटे, एक वो भी दिख रहा है सामने, दिन में 18 घंटे ये खाना खाते हैं और बाकी के 5-6 घंटे सोते हैं। उसी दौरान ये चल लेते हैं थोड़ा बहुत, वरना ये खड़े होके ही खाते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या एलिफेंट वॉक करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करते। जब चल के जाते हैं तो उनकी मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाना हजम करने के लिए वॉक करते हैं, वो खाना खाने के लिए वॉक करते हैं। कि यहाँ से बाद उधर अच्छी झाड़ियाँ तो वहाँ वॉक कर लेंगे, ये नहीं कि चलो भाई भरपेट खा लिया अब इवनिंग वॉक करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे जानवर अपनी एनर्जी सेव करते हैं। सिर्फ इंसान है जो शहर का इंसान वॉक करता है, गांव का नहीं करता। ये सब टाइगर खाना खा लेगा भरपेट तो सोता ही रहेगा, चलेगा ही नहीं, एनर्जी सेव करता है अपने हमले के लिए। तो ये कैलोरी बर्न नहीं करते, कैलोरी बचा के रखते हैं। तो ये वही मैं बता रहा था कि अपना मेल ग्रुप में निकल जाएंगे, 30 साल की उम्र में बाप बनेगा, जंगल में कैप्टिविटी में तो 17-18 साल में बन जाएगा। बीच बीच में इनको जो टस्कर अलग हो जाते हैं, ये तो मेरे ख्याल से पूरा हर्ड है, जब टस्कर अलग हो जाते हैं तो बीच बीच में मिलने के लिए आते हैं और पहचान भी लेते हैं, क्योंकि इनकी सूंघने की पावर बहुत अच्छी है, ये पहचान लेते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था, हाथी करीब 200 फेसेस जीवन भर याद रख सकता है। अगर बचपन में उसने किसी दूसरे हाथी को देखा है और बुढ़ापे में वो हाथी मिलेगा तो हाथी पहचान जाएगा कि ये वो हाथी है जो मुझसे तब मिला था। इतनी शार्प मेमोरी होती है, ब्रेन साइज सबसे बड़ा है, इंसान से ज़्यादा बुद्धि हाथी के पास है। ये पी फाउल है यहाँ पे, और जितने ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ना दोस्तों जो टाइगर के साथ होते हैं, तो वो या तो घायल और बूढ़ा टाइगर है, वो अलग मैटर है, अदरवाइज सब अडल्ट टाइगर होंगे, 2 साल 3 साल के टाइगर होंगे। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, पीलीभीत वाले भी, और जितने भी सब यंग टाइगर्स थे। तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर उत्सुकता होती कि यार देखें क्या है, क्योंकि जो मेन टाइगर है, जो अल्फ़ा मेल है, वो तो अपनी बढ़िया टेरिटरी लेके बैठा है कोर एरिया में, तो उसका इंसान से ज़्यादा सामना होता नहीं है। ये इनको वो एरिया मिलता, ये देखिए किंगफिशर बैठा, ओहो, जब तक मैंने गाड़ी रोकी चला गया, बहुत बढ़िया बैठा था पेड़ के ऊपर। तो इनको बफर एरिया में रहना पड़ता है। तो ये पशु मारने आते हैं, तो आजकल जितना ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है इनसे होता है, ये डरते हैं जनरली, टाइगर सारे डरते हैं इंसान से। थोड़ा सुंदर वन वाले टाइगर छोड़ दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी कई पीढ़ियों से देखा है कि इंसान का शिकार करना है, और इंसान का शरीर खाने के लिए भी सुंदर वन वाले टाइगर को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि स्नेक बाइट के सबसे ज़्यादा केसेस सुंदर वन में है। स्नेक बाइट का जो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको जलाते नहीं है, ऐसी परंपरा है, उसको बहाया जाता है नदी में, और वो लाशें खाने के लिए मिल जाती हैं। कई जगह अध जले शवों को भी बहाने की परंपरा है, टाइगर को वो भी खाने के लिए मिल जाते हैं। जब युद्ध हुए पुराने ज़माने में, जैसे वियतनाम युद्ध हुआ, तो कितने तो सैनिकों को टाइगर ने खा लिया, सुमात्रन टाइगर ने। तो उसको ह्यूमन फ्लैश की आदत लग जाती है कि हाँ भाई ये बिना बाल वाला है, काटने में आसान है, तो वो फिर इंसान पे भी हमला करता है। क्योंकि सब अडल्ट क्या है, वो टच में नहीं आए होते ज़्यादा मेन टाइगर के, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो टाइगर थोड़ा बाहर को चली जाती है। जैसे पीलीभीत में गन्ने के खेतों में जन्म देने की परंपरा हो गई है टाइगर्स की, तो गन्ने के खेतों का अपना घर समझ लेते हैं, और वहाँ इंसान होता है, उनका आमना सामना होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। अभी आ गया अपने जंगली रिजॉर्ट के पास में, और बार्किंग डियर की कॉल हो रही है, वहाँ दूर से हो रही है, पीछे से कोयल बोल रही है।
गर्मियों में ये आवाज़ नई जुड़ गई कोयल की। ये मेल होता है कोयल का ना, जो बोलता है। हम बोलते हैं कोयल बहुत अच्छा गाती है, एक्चुअली कोयल गाती नहीं है, कोयल गाता है। जैसे मोर अपने डांस करके फीमेल को रिझाता है, ये गाना गा के मतलब अच्छी ऐसी बढ़िया आवाज़ बोल के फीमेल को अट्रैक्ट करता है। मेल ब्लैक कलर का होता है और इसकी जो फीमेल होती है ब्लैक नहीं होती, वो वाइटिश होती है, उसमें दाने दाने से चित्तियाँ सी होती है, वाइटिश ग्रे कलर की होती है फीमेल। तो ये कोयल गा रहा है। छोटी छोटी सी बर्ड्स उड़ रही हैं जो इसमें रहती हैं, इन गड्ढों में रहती हैं जो। तो चलिए दोस्तों, आगे रिजॉर्ट चलता हूँ। रिजॉर्ट आज हाथी देखा। मुझे जो हाथी दिखा वो भी मैंने आपको दिखाया, और मेरे सब्सक्राइबर हैं गौरव यादव जी, तो उन्होंने मुझे हाथियों की वो वीडियो भेजी है, अभी रास्ते में उन्होंने शूट किया था, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये क्लिपिंग आप देख रहे हो ना, ये मेरी शूट की हुई नहीं है, लेकिन आज की है उन्हीं हाथियों की जिनको मैंने बाद में आपको दिखाया ना, दूर जाने के बाद। तो जब वो नज़दीक थे तो गौरव यादव जी ने शूट किया था इसको। हालांकि शमशेर भी आज सामान लेने गया था, तो उसने भी मुझे वीडियो भेजे थे जब ये हाथी जंगल में ही थे, गाड़ी से निकल रहा था। तो शमशेर ने भी क्लिपिंग भेजी थी और गौरव यादव जी ने भेजी है। तो देखिए कितने सारे हाथी हैं, 30-35 के आसपास है मेरे ख्याल से। और ये टाइम है हाथियों का। मैंने कई बार बताया कि हर्ड उतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि सोलो टस्कर होता है। हर्ड तो उसकी एक लिमिटेशन है कि आप अगर कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, लेकिन टस्कर का ये सिद्धांत नहीं है। आप टस्कर के सामने कितने भी कायदे में रह लो, लेकिन टस्कर का कहना है कि तिजोरी के ताले और कायदे तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।